पाकिस्तान पे लगातार कई हमले करने के बाद अब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने की धमकी दे दी है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पूरा का पूरा अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। ठीक है। तो अमेरिका क्या चीज है? वो अमेरिका क्या चीज है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। तो रुको जरा, सबर करो। तो हम अपनी झोली फैलाए अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा कुछ तो दे दे, बाबा कुछ तो दे दे, या शेख इधर तो देख। चाहने वाले दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। बोल बोल। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, तालिबान ने अब पाकिस्तान के सामने वॉर डिक्लेयर कर दी है। इस बात से पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक दोनों परेशान हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को एक साथ BLA, TTP और अफगान तालिबान तीनों कूट रहे हैं। अब पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तो समझ में ही नहीं आता कि इनके साथ कैसे निपटा जाए। वो तो हर दिन पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। एक तो ये बताना चाहूंगा कि दिसंबर के अंदर जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं विद इन द टेररिस्ट अटैक बहुत हुए हैं 2024 में। 2023 के अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट डबल अटैक हुए हैं 2024 में। लोग भी काफी मारे जा चुके हैं। दिसंबर के अंदर बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं टेररिज्म में। और एनफ इज एनफ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तबाही आज जो है उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही बना है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमेशा हर चीज में लेट होता है, हर चीज में अनऑर्गेनाइज होता है, हर चीज के अंदर जज्बात को पहले आगे ले जाते हैं। मैं अभी इन्हीं तालिबान के बारे में बताना चाहूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि इन्होंने गुलामी के शैकल्स तोड़ दिए। फिर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के भाईजान जाके वहां पे चाय पीना शुरू कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने तासर ये देना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे कैबिनेट बनाने आया हूं। फिर ये तासर दिया गया कि ये अच्छे तालिबान हैं, अब ये तालिबान आएंगे तो यहाँ पे कोई दूसरी फॉरेन जो एजेंसी यहाँ हमारे खिलाफ ताने बाने नहीं बना सकेगी। लेकिन हम बहुत जल्दी कर देते हैं। आज वही तालिबान जो है वो आपके बजाय भारत के ज्यादा करीब हैं। और बल्कि ये वही तालिबान हैं कि जिन्होंने कहा था कि कतर दोहा डायलॉग के अंदर हमें पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान दोहा एग्रीमेंट में वहां बैठ के हमारी सालसियां हमें रिप्रेजेंट करे। तो दर हकीकत ये हमारी अपनी गलतियां हैं। हमारे अंदर में सीरियसनेस नहीं होती, मैनेज नहीं कर पाते। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जंग शुरू हो जाएगी या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में जब तक कोई फॉरेन ताकत आके वहां पे तालिबान को पीछे से सपोर्ट नहीं करेगी तो जंग आगे नहीं जाएगी। उनकी कैपेसिटी एबिलिटी पाकिस्तान आर्मी जितनी नहीं है। लेकिन ये कि इसके बगैर हल क्या है? कोई हल है इनके पास? अब पाकिस्तान ने बहुत मिन्नतें की इनकी, इसमें मैं बता रहा हूं आपको, इन्होंने बड़ा सबक है, लेकिन ये कि वो बाज नहीं आते। अच्छा, उनका आपके देखने वालों को पता होना चाहिए कि TTP की डिमांड क्या है। वो कहते हैं इस्लामिक गवर्नमेंट यहाँ पे शरीयत इन्फोर्स की जाए पाकिस्तान। ये उनकी डिमांड। ठीक तो जी, तो अगर ये डिमांड पूरी हो सकती हो तो करनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान बनाया ही इस्लाम की वजह से था। आप सोचें, फिर अगर आप या तो सरेंडर करें TTP के सामने, दूसरा चॉइस तो यही है। को पता है मैं वॉशिंगटन DC के सफारती हलकों में बैठता रहता हूँ आगे पीछे। उनकी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं और भारत का इन्फ्लुएंस है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त कितने भारतीय स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हैं और रिमार्केबल। बल्कि मैं तो यहाँ तक है, आपको पता है जो नया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंट अपॉइंटमेंट की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उनका जो एडवाइजर और बिटकॉइन के लिए जो एडवाइजर है वो भी भारतीय है।
बल्कि खबरों की जीनत बना हुआ है। कुछ लोगों को, कुछ अमेरिकन जो थे वो बेजार थे इस चीज से कि इतनी हाई पोजीशन जो है वो किसी एक भारतीय को दे दी गई है। और फिर उसके बाद उनके पुराने उनके बयानात जो वो H1 वीजे के हवाले से थे उनको भी इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन उनके डिफेंस में ना सिर्फ इलॉन मस्क आए हैं उनके डिफेंस में, बल्कि और भी कई जो हैं उन्होंने उनको डिफेंड किया है। क्योंकि कुछ आपको पता है खासकर राइट विंग है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ज्यादा सपोर्टर है, राइट विंग है। तो फिर वो राइट विंग में एक भारतीय को इतनी बड़ी पोजीशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आपको पता है कि इस कंट्री का फ्यूचर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, और उसको एक भारतीय निजात बंदा जो है, और मेरे समझता हूँ बड़ी बात है। और आप अंदाजा लगा लें इस वक्त भारत के इन्फ्लुएंस का अमेरिका के अंदर कि आर्टिफिशियल के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई डायरेक्शन देगा इस कंट्री को, ना सिर्फ डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, बल्कि यहाँ तक है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करना है। तो वो इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो 2 भारतीय और 1 साउथ अफ्रीकन होगा। इलॉन मस्क के साउथ अफ्रीकन, वो भी अमेरिका में पैदा नहीं हुए। तो अंदाजा, और मैं समझता हूँ बड़ी बात है। और आप अंदाजा लगा लें इस वक्त भारत के इन्फ्लुएंस का अमेरिका के अंदर कि आर्टिफिशियल के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई डायरेक्शन देगा इस कंट्री को, ना सिर्फ डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, बल्कि यहाँ तक है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करना है। तो वो इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो 2 भारतीय और 1 साउथ अफ्रीकन होगा। इलॉन मस्क के साउथ अफ्रीकन, वो भी अमेरिका में पैदा नहीं हुए। तो अंदाजा लगा लें कि भारत का इन्फ्लुएंस फ्यूचर के अंदर अमेरिका में कितना होगा, और उन्हीं चीजों को री एनर्जाइज करने के लिए आए हैं। वो मेरे ख्याल में रिलेशनशिप मजीद बेहतर होंगे। पहले भी खैर रिलेशनशिप उनके खराब नहीं है। पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, उनमें कुछ जो लिबरल लोग थे, फार लेफ्ट वाले, वो भारत की तरक्की से खुश नहीं थे और हमेशा सिविल राइट्स और वहां पे माइनॉरिटीज की चीजों को सामने रख के वो क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन मेरे ख्याल में वो रिलेशनशिप जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत के बेहतर होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, और यह पाकिस्तानी ने 1-2 बात बिल्कुल सही बताई कि जब अफगान तालिबान पावर में आए थे तब इमरान खान ने कहा था कि तालिबान ने गुलामी को अफगानिस्तान में ख़त्म कर दिया है, और सभी पाकिस्तानी ने तालिबान गवर्नमेंट को सेलिब्रेट भी किया था। लेकिन तालिबान और अफगानिस्तान की पब्लिक पाकिस्तान आर्मी की 2 नंबरी को नहीं भूले थे। तालिबान ने सत्ता में आते ही कहा था कि हम डूरंड लाइन को नहीं मानते, इसलिए पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर से हट जाए। और दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ने तालिबान के साथ बहुत डबल गेम किया था। एक साइड तालिबान को सपोर्ट भी करते थे और दूसरी साइड अमेरिका और नेटो कंट्री से पैसे लेके तालिबान पे अटैक करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान ने एयरबेस भी दिए थे, और वहाँ से अमेरिका अफगानिस्तान में अटैक करते थे। तो ये सबका बदला अब अफगान तालिबान पाकिस्तान आर्मी से ले रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया तो सीधे इंडिया पे एलिगेशन लगाते हैं और कहते हैं कि इंडिया ने तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के सामने साजिश कर दी है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।